हेलो बंधु या हेलो बच्चों, आप सभी लोग का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है ना, या रॉक एलकेपी भी कह सकते हैं। यदि आप वीडियोज में पहली बार आए हैं तो 5 पार्ट अपलोड हो चुका है ना। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5, यानी सब में 20-20 प्रश्न डिस्कस किए हैं। आज उस 100 प्रश्न का आपका टेस्ट होगा। आप लोग बताइएगा कि 100 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। चलें शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, हीलियम कैसा तत्व है? कमेंट कीजिए। बिल्कुल अक्रिय तत्व है। आप लोग आंसर देते जाइएगा। देखिए अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ 100 में। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात कितना है? 2:1। सर थोड़ा सा समय दीजिए हमें बताने के लिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अगली बार से आपको समय देंगे, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा। 100 प्रश्न आज के क्लास में होंगे। पार्ट 1 से आपका पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का रिवीजन होने वाला है, ठीक है। कथा आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। मुश्किल से 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। सिलिकॉन क्या है? मेरे प्रश्न पढ़ते ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए। उपधातु, बिल्कुल सही। एकल बंध OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल, बिल्कुल सही। 5 सेकंड में हर एक प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बिल्कुल सही, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? सही, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? 4। क्या बात है, तुरंत आंसर। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। ऐसे अनुशीतलन बोलेगा, तो याद रखें 80, औ से 80। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी किस भाग से वाष्प का उत्सर्जन होता है? सोचिए सोचिए, सिंबल भी बना दिए हैं, पत्ता। वाह क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किन अपशिष्ट कृत्रिम जो बनावट किडनी है, वह किस अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? अवतल, बिल्कुल सही। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? बिल्कुल सही। कौन सा? बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब R ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या होगा? V बराबर आई आर, R बराबर V बटा आई। डायनमो से किस प्रकार की धारा बहती है बताइए? बिल्कुल सही, दोनों धारा बहती है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? साफ जल। किस जल में? साफ। 20 नंबर, निम्न में कौन बायोगैस
ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए सही जवाब नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 20 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, घबराइए नहीं, आज हम लोग को 100 करना है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? ओहो, पहले ही हम आंसर बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अब समय दिया करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, जवाब दीजिए। चलिए तो जब भी बोलेगा समान आकार क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 24 सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? अल्पतम माने न्यूनतम कितना हो जाता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चले, बताइए लोहा की परमाणु संख्या कितनी है? 26, बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 26 कोई विलयन है जो लाल को नीला करता है। क्या आपको ट्रिक याद है ना? अनिल छलनी, लाल को नीला करने वाले को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और उसका पीएच मान पूछा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं? वर्ग जल्दी से बताइए। 18, वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 28 एकल बंध CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, क्या बात है, आप लोग की तैयारी गजब है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं, वाह क्या बात है, IR²। चलिए अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, आग लग जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? सर ये पढ़े थे, नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व है जो लाल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो उच्च गलनांक वाला यौगिक करता है और यह यौगिक जल में विलय है। लोहा जल में घुल नहीं सकता है, सिलिकॉन नहीं घुलेगा, कार्बन तो नहीं होगा, कैल्शियम होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 ये बताइए आप लोग, एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6। इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? क्या बात, देखिए इसका ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे ट्रिक? ये 6 गो है, क्या बताए थे? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन कितना है? 6 है ना, हाइड्रोजन कितना है? 6। अब 6 हाइड्रोजन है और यहाँ कार्बन 2 गो है, तो 6 गो ई लेते हैं, 6 गो ई लेंगे और प्लस ये 2 गो कार्बन के बीच में 1 गो, 6 1 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएंगे? हाँ 35। ओजोन जिसका सूत्र होता है O3, जल्दी से बताइए इसमें ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? बिल्कुल लटका हुआ परमाणु ना, 3, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, सिस्टम का भाग है जो संबंधित किससे है? बिल्कुल सही, उत्सर्जन से। 2 तंत्रिका कोशिका है ना, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कि मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। पराग कोश जो होता है, पराग कोश, उस पराग कोश में क्या पाया जाता है?
पराग कण पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? चिंपैंजी से। चलिए प्रश्न संख्या जल्दी जल्दी करें, 39 कर लिए हैं, घबराइए नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? चलिए सही है, ईस्ट में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। चलिए अब तेजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एकल बंध COH को क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। चलिए ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। सर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? चलिए सही है, क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, आप बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्ध्य अधिक? लाल। जो सांड होता है उस सांड को लाल कपड़ा से बहुत नफरत है, इसीलिए यदि कोई नई नवेली दुल्हन वहां चल जाती है तो फिर वह दबाड़ के मारता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट। क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 48 ना, विद्युत बल्ब का जो तंतु रहता है, जो फिलामेंट जिसको कहते हैं, किस चीज का बना रहता है? टंगस्टन। क्यों बना रहता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? यूरेनियम है, बिल्कुल सही। कथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इससे बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह बढ़ती है, इसलिए हमें पेड़ वगैरह लगाना चाहिए। और कहा जाता है एक मनुष्य को पूरे जीवन भर में 16 पेड़ लगाने चाहिए। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाइकेन से, बिल्कुल सही जवाब। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जिंक से इसको अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। 53 बताइए, किसी भी उदासीन विलयन, जब भी उदासीन 7, क्या बात है, उदासीन 7। बेकिंग सोडा का सूत्र सर NaSCO3, ये तो हमको हरदम में याद रहता है। अब ये बताइए, एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात सर बताए थे, 3:1, यानी 3:1। क्या बात है, याद तो पूरे तरीके से। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मोनियम में होता है, इनमें से सभी। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है किसमें? बिल्कुल सही, फैलोपियन ट्यूब में। अवतल लेंस, इसका आवर्धन का मान? क्या बात है, V/U। गोलीय दर्पण में फोकसांतर F और वक्रता त्रिज्या R के बीच क्या संबंध है? F = R/2। चलिए 60 प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हम लोग 40 और करेंगे, 20 मिनट और लगेगा, 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। बताइए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा, क्योंकि ये कुछ ही देर के लिए जब तक विद्युत रहता है तभी तक ना चुंबक बना रहता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? 220 वोल्ट AC होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? आँख के जिस भाग पर बनता है उसको रेटिना कहते हैं। क्या बात है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु कितना होता है?
25 सेंटीमीटर। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? वास्तविक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 66, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? फैराडे ने। वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन बहुत गजब का है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष? बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। 68 बहुत आसान है। CaO एगो है, दुग बन रहा है सर वियोजन। वियोजन बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। 68 बताओगे बच्चों आंसर। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? बाद में गर्मी देगा, ऊष्माक्षेपी। क्या बात है मेरे भाई। इसी प्रकार मेरे बंधु जवाब देते रहिए। 70 बताइए मेरे भाई, कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक मान विलयन देता है? 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? ब्रोमीन। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 100 से सीसा, 100 से सोल्डर। आप बताए थे ना। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में कैसा बंधन होता है? जल्दी बताइए। हिंट भी दे दिए हैं आपको। डबल बंद होता है यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 75, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता कहेंगे? उपभोक्ता वह होता है जो हरे पेड़ पौधे को खाता है। वाह, जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 76, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत जीव। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? वाह क्या बात है, ईस्ट में होता है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? न्यूरॉन है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? वाह, फूल में रहता है। किसमें? फूल में, फूलों द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। चलिए, कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध आर, धारा आई के बीच संबंध क्या होगा? V बराबर आई आर। देखिए आई आर को गुना करेंगे तो भिकमान नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आप लोग दीजिए, याद है कि नहीं? 100 वाट का विद्युत बल 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो आई का मान कितना होगा? 0.4 एम्पियर। यानी 100 ऊपर 250 नीचे, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल सही, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है। PbNO3 का होल ट्वाइस देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। ओहो NO2 प्लस O2। क्वेश्चन नंबर 89, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है, हमें लगता है पिछला वीडियो में गलत जवाब दे दिए थे ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे सकते हैं? बिल्कुल सही सही सर 10H2, वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर अगला 91 पढ़िए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम खोज रहे हैं, वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ कौन सा होगा? लिथियम। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होता है? C3H4। चलिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इस चारों में से कौन है? सर ये सजा हुआ ही है, तो जो ऊपर में है वही आंसर। ऐसे होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। पृथ्वी पर कर्जा नहीं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख आपको बताए थे, जरूर बताइएगा। भोजन का पचना, देखिए भोजन कब पचता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभय माने जिसमें दोनों नर लिंग भी पाया जाता है, मादा लिंग भी पाया जाता है। केचुआ। क्या बात है। और इसी केचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल कौन सा है? कुआं का। चलिए तो आप लोग बताइए कि आप लोग आज के टेस्ट दिए 100 प्रश्न, इस 100 में आपका कितना सही हुआ? चलिए तो कल मिलते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 6 में मिलते हैं, और 6 में हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे, है ना, चंदा से स्टार्ट करेंगे 101, है ना। आप ये सब पढ़ के ना, आप एग्जाम में साइंस में 80 बनाने दिए जाएंगे, उसमें से 40 आपको बनाने हैं ना, तो आप 40 के 40 कर पाओगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।